सर, अभी आपने ऑस्ट्रेलिया से हेयरिंग का ऑपरेशन कराया है, तो इससे आपको कोई लाभ हुआ? ये कहना कि क्या फ़ायदा हुआ है बहुत छोटी बात होगी। जिस तरह आप किसी आदमी से जो अंधा है पूछें कि जब तुमको दिखाई देना शुरू हुआ है तो कैसा लगा। मैं 10 साल की उम्र में अपने कान खो बैठा था। उसके बाद ये 60 साल मैंने कभी कुछ नहीं सुना, इतना कि ये बिल्कुल मौत जैसी खामोशी है। लाजमी है कि एक आदमी जो बिल्कुल खामोशी में रहता हो जी। उसका ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल अलग नज़रिया बन जाता है। अब जब एक आदमी इतनी देर ना सुने तो दिमाग को सुनना भूल जाता है। जी जी। अच्छा सतीश जी। जी, अभी हाल ही में आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो लोगों को नहीं मालूम? 2 बातें थी। एक बात तो ये थी कि जिस तरह की ज़िंदगी मैंने गुजारी है उसकी वजह से बहुत कम लोगों को पता था कि मैं सुन नहीं सकता। अच्छा। दूसरी चीज़ हमारी अपनी फैमिली की हिस्ट्री थी। आज़ादी के बाद बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग जम गए हैं, तो बहुत लोगों के बारे में नहीं पता कि असल में उनकी बैकग्राउंड क्या थी। मैंने उसमें बताया कि यही नहीं कि मेरे भाई साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, जी। बल्कि हमारे ख़ानदान के माजी में क्या होता रहा है। अब इसके अलावा जिस वक्त पार्टीशन हुई थी तो मेरे पिताजी और उनके साथ मैं 1 साल तक पाकिस्तान में रहे थे ताकि लोगों को निकलवाने में मदद दी। सतीश जी, आपने इतने सारे मीडियम्स में अपने आप को लोगों तक पहुंचाया है, तो ऐसा क्यों और कब से शुरू किया? मैं समझता हूँ एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी इस किस्म की है कि जिस तरह कोई मुसाफिर सफ़र पर निकला। अच्छा। इस वक्त वो दरिया दिखता है, कल वो पहाड़ दिखता है, परसों वो जंगल दिखता है। जी। तो उसको हर बार जो अलग कैफियत पैदा होती है उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। अगर ये एक आर्टिस्ट सारी उम्र सिर्फ पहाड़ की बातें करता रहा है तो इसका मतलब है कि वो चाल नहीं रहा था, एक जगह खड़ा था। जी। अब एक सवाल आपसे मिसेस गुजराल, इतने महान व्यक्तित्व की पत्नी होकर जीवन कैसे बीत रहा है? इनके साथ रहने से तो ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत महान है। काम बहुत महान करते हैं, पर वैसे बहुत मॉडेस्ट हैं अपनी शोहरत के हिसाब से। और जैसे जैसे इनके फेज़ बदलते हैं हमको भी उसमें ज़्यादा उत्साह महसूस होता है, क्योंकि अगर एक ही तरह का काम हो तो उसमें एक बड़ी मोनोटनी सी हो जाती है। और इनके साथ रहने की वजह से बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत से मिलने का भी मौका मिलता है। ट्रैवल में भी आदमी बहुत कुछ सीखता है। सो अब ऐसी ज़िंदगी है कि बिल्कुल अब कहना मुश्किल है कि इनका कौन सा हिस्सा है और हमारा कौन सा है। तो मिली जुली सी ही ज़िंदगी।